पश्चिम बंगाल चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, जांच जारी है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के बीच माना जा रहा है और ऐसे में आए दिन राजनीतिक हिंसा की खबरें जो हैं पश्चिम बंगाल से आती हैं। ममता सरकार पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या कानून व्यवस्था चरमरा गई है या फिर उनके इशारे पर ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रही है राज्य की पुलिस। आपको बता दें, आसनसोल के बाराबनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यह हमला बोला गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे नहीं, इस बार तो फायरिंग की गई है। देसी बम से हमला किया गया है, मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई है। हमले में 7 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। तो आप जरा देखिए कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था किस कदर चरमरा रही है, किस तरह से राजनीतिक हिंसा दूसरा नाम बन चुकी है पश्चिम बंगाल की राजनीति का। और बार बार सवाल यही कि क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती कानून व्यवस्था मुहैया कराना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगर हाल के दिनों में देखा जाए बीजेपी के, चलिए अगर आप ये भी कहते हैं कि बीजेपी राजनीतिक मकसद से जो है हर तरह की हत्याओं को अमली जामा पहना देती है राजनीतिक हिंसा का, तो कम से कम ये तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना। जब आए दिन रैली में और इस तरह से नेताओं की गाड़ियों पर, बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष पर जिस तरह से आप हमला करते हैं, जिस तरह से गाड़ियों पर पथराव होता है, तो सवाल अपने आप उठते हैं कि आखिर राज्य में कानून व्यवस्था कहाँ है। क्यों नहीं राजनीतिक हिंसा पर लगाम लग रही है या जानबूझकर पूरा सरकारी तंत्र जो है ममता के राज में तृणमूल के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। और इस वक्त आपको बता दें, कुछ तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं आसनसोल के बाराबनी में जो अटैक हुआ है, किस तरह से वहां पर राजनीतिक हिंसा हुई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की। आप देख सकते हैं, आप सीधे देसी बम वहां पर फटते हुए देख सकते हैं, किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, किस तरह से वहां पर आगजनी की जा रही है, पथराव है, देसी बम है, देसी कट्टों से फायरिंग की जा रही है। और एक भी पुलिस वाला, आप सोचिए कि आपके इलाके में इतनी बड़ी तादाद में देसी कट्टे बम जो हैं उनसे फायरिंग की जाए, बम फोड़े जाएं, पत्थरबाजी हो, लेकिन आप जानते हैं कि मामला संवेदनशील है। आपको मालूम है कि राज्य में चुनाव होने वाले हैं और उसको देखकर राजनीतिक हिंसा जो है वो पश्चिम बंगाल का इतिहास रही है। उसके बावजूद भी अगर ये स्थिति होती है तो सवाल यही है कि क्या जानबूझकर ढिलाई बढ़ती जा रही है।